पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज ये बता सकता है कि सुरक्षा के मामले में चूक की जांच कौन करेगा। हालांकि कोर्ट इस मामले में मौखिक पहले ही प्रस्ताव रख चुका है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट यह बताएगा कि कौन सी कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब आज इस सबको इंतजार रहेगा कि कमेटी का जो सुरक्षा में चूक के मामले में जांच करने जा रही है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, और इस पर सियासत भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट आज ये बता सकता है कि सुरक्षा मामलों में चूक की जांच कौन करेगा। हालांकि कोर्ट इस मामले में पहले ही मौखिक प्रस्ताव दे चुका है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि कौन सी कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब आज सबको इंतजार है उस कमेटी का जो सुरक्षा में चूक के मामले की जांच करेगी। इस बीच इस मामले पर सियासत अब भी जारी है। 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक पंजाब के फिरोजपुर के इस फ्लाईओवर पर क्यों खड़ा रहा? पीएम के काफिले के सामने आए प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं हटाया गया? इसका जिम्मेदार कौन है? ये चूक आखिर कैसे हुई? किसके इशारे पर हुई? इन सब सवालों के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट आज एक कमेटी का गठन कर सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की कमेटी बनाने के संकेत दिए हैं वो कैसी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक प्रस्ताव में कहा था कि इस कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के डीजीपी को शामिल किया जा सकता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को अपनी अपनी जांच रोकने का भी आदेश दिया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि चूक हुई है या नहीं, तो कोर्ट क्यों आए हैं? सुप्रीम कोर्ट को कमेटी का प्रस्ताव इसलिए भी देना पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को इस मामले में एक दूसरे की कमेटी पर यकीन नहीं था। केंद्र ने जहां कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था, वहीं पंजाब सरकार ने भी जस्टिस मेहताब के नेतृत्व में 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन दोनों पक्षों को इस जांच पर यकीन नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी जांच करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच पहले ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने को कह चुकी है। पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार की ओर से पेश होते हुए एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रधानमंत्री के यात्रा विवरण को रिकॉर्ड में ले लिया है। बीजेपी ने मंगलवार को वीडियो जारी किया, प्रधानमंत्री के मिनट टू मिनट डिटेल का ऑन कैमरा प्रेजेंटेशन दिया, ये समझाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री पर खतरा बहुत बड़ा था। ठीक इसी जगह मोदी की कार और एसपीजी के जवान तैनात थे। कार की बाईं तरफ बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं। मोदी की कार जिस लोकेशन पर खड़ी थी और जहां से यू टर्न लेकर पीछे की तरफ मुड़ी, वहां सामने की तरफ बड़े बड़े पेड़ साफ देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का काफिला, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर दूर ड्रोन के पकड़ में भी थी। कोई भी एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन अंदर आ सकता था। जहां प्रधानमंत्री जी की गाड़ी फ्लाईओवर पे रुकी हुई थी, आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि आसपास अनेकों घर थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, कई पेड़ थे और कई ऐसे स्थान थे जिन पर स्नाइपर अर्थात बंदूकधारी व्यक्ति आराम से अपने आप को छुपा सकता था। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी का जो वाहन था और खुद प्रधानमंत्री खतरे के घेरे में थे, खतरे के निकट थे। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने भी बहुत बड़ा दावा किया। विक्रम सिंह मजीठिया का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी। उनके असैसिनेशन का प्लान बना और इसमें सीधे चन्नी सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी। सारे टॉप ऑफिशियल्स की मिलीभगत थी। तो जेड़ा अफसर प्राइम मिनिस्टर दी असैसिनेशन
ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਿਆ। ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਨਾ ਖਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? इट वॉज वेल प्लान्ड। विक्रम सिंह मजीठिया का दूसरा बड़ा दावा तो और भी चौंकाने वाला है। मजीठिया के मुताबिक मोदी की सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई जाए, उनके रास्ते में प्रदर्शनकारियों को कैसे बिठाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग, पूरी प्लांटिंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।